हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनो टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके अंदर हम आपके जो टॉपिक है ऊष्मा यानी हीट, इसके जो वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आपके हीट से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं MCQ, उनको मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपके हीट में से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कर पाएंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या फिर कोई भी वैकेंसी हो जिसके अंदर साइंस या फिर फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और मैं इसी प्रकार से आपके हर एक टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन 1, पवन सदैव डैश गति करती हैं। पवन हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती हैं। क्वेश्चन 2, हवा में नमी का मापन डैश होता है। तो हवा में नमी का मापन आर्द्रता द्वारा होता है। क्वेश्चन 3, डैश वायु का प्रसार होता है। तो वायु का प्रसार गर्म करने पर होता है। क्वेश्चन 4, गर्म वायु डैश। तो गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है और इसीलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 5, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का डैश तो क्या होता है, तो उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है जिससे वायु में डैश स्थापित हो जाती है। तो क्या स्थापित हो जाती है, तो वहाँ पर संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं। क्वेश्चन 7, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि डैश। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जलने के कारण आपके बर्तन की बाहरी तली काली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक थर्मामीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है तापमान। क्वेश्चन 9, विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो किसको दिया गया है, तरल। गैसों और द्रव दोनों को तरल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 10, एक भाप इंजन की ऊष्मा ऊर्जा को डैश में बदलता है। तो एक भाप इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन 11, सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ डैश है। आपके इसका करेक्ट आंसर है पारा। पारा, इसका प्रतीक होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। क्वेश्चन नंबर 12, ऊष्मा का प्रवाह डैश अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस तापमान डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं। आपके इसका करेक्ट आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के अंकीय मान समान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केल्विन के डैश मापने की इकाई है। तो केल्विन आपके तापमान मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडा की बोतलें मोटे कांच की बनी होती हैं ताकि वे डैश का सामना कर सके गर्मियों में दबाव का। तो सोडे की बोतलें मोटे कांच की इसलिए बनाई जाती है ताकि गर्मियों में प्रेशर पड़ने पर वह उस प्रेशर का सामना कर सके। क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा, तो आपके पानी का स्तर स्थिर रहता है। बर्फ के पिघल जाने के बाद गिलास के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, एक हॉर्स पावर यानी HP क्या है। तो एक हॉर्स पावर
के अंदर आपके 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन डैश। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन में कमी होती है और उसके बाद आयतन बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है पानी का। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर क्या होता है। 0 से 4 डिग्री तक आयतन में कमी और 4 डिग्री से 10 डिग्री तक आपके आयतन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 20, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 21, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं और इसके लिए जो डेल्टा एच होता है वो आपके पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। घनत्व क्यों घटता है। क्योंकि आपके घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन m/v। और जैसे ही आप तापमान में वृद्धि करते हैं तो आपके आयतन में वृद्धि होती है जिससे कि घनत्व में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि डैश समान है तो दो निकाय तापीय संतुलन में होंगे। तो यदि तापमान समान है तो निकाय तापीय संतुलन में होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक गैर वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है, इसके क्वथनांक में डैश होगा या होगी। तो क्या होगा इसके क्वथनांक में। तो इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। जब आप पानी के अंदर अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाप। जो मिट्टी के घड़े से पानी वाष्पित होता है वह वाष्पन के लिए घड़े के पानी से ऊर्जा अवशोषित करता है जिसके कारण घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कांच, तांबा, शीशा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है जल में। तो इन चारों ऑप्शन में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। तो उसका छिद्र फैलता है। तो जब भी आप अंगूठी या छल्ले को गर्म करेंगे, गर्म करने पर उसका जो आंतरिक छिद्र होता है उसमें वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी निकाय को दी गई कुल ऊर्जा उसके द्वारा किए गए कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती हैं और यही आपके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अंदर समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई होती है। आपके इसका करेक्ट आंसर है जूल प्रति केल्विन। क्वेश्चन नंबर 30, पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। और पानी का आयतन न्यूनतम कब होता है। तो पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, 0 केल्विन किसके बराबर होता है। तो 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, परम शून्य ताप को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। वह तापमान जिस पर सभी आणविक गतियाँ बंद हो जाती हैं
उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक है, इसी कारण बर्फ को बुरादे से ढककर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक समुद्री तल के क्वथनांक की तुलना में कम होता है। यानी जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई यानी पर्वतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो क्वथनांक में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 36, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है फ्रेऑन। क्वेश्चन नंबर 37, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? आपके इसका करेक्ट आंसर है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, चालन, सेवन, विकिरण तथा चालन और सेवन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके अंतर्गत वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचरण होता है? तो वह प्रक्रिया है सेवन। आपके ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, चालन, सेवन और विकिरण। चालन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके पास एक लोहे की रोड है, आप उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो आपकी पूरी रोड धीरे धीरे गर्म हो जाती है, यानी इसके कण स्थिर अवस्था में है जबकि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कणों की वास्तविक गति नहीं होती है, फिर भी इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। तो इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। और दूसरी होती है सेवन। सेवन के लिए जो माध्यम का कण होता है वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया को सेवन कहते हैं और विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है कि वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो आपकी सेवन विधि के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? आपकी इसका करेक्ट आंसर है विकिरण। आपके सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो प्रकाश यानी ऊर्जा आपके विकिरण के रूप में आती है, और जो वायुमंडल है पृथ्वी का वह वायुमंडल सेवन के कारण गर्म होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि किस प्रकार से यात्रा करती है, तो विकिरण, और वायुमंडल किस कारण से गर्म होता है, तो वह सेवन विधि द्वारा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? आपका इसका करेक्ट आंसर है पारद यानी पारा। और यदि आपसे अधातु पूछा जाता उसका करेक्ट आंसर होता ब्रोमीन। और क्वेश्चन नंबर 41, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। तो आपके क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। जब भी आपके अवस्था परिवर्तन होता है उस समय तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उस समय जो आप बाह्य ऊष्मा देते हैं वह गुप्त ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य अस्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? आपके इसका करेक्ट आंसर है स्थलीय विकिरण के कारण। सूर्यास्त के बाद जो पृथ्वी के द्वारा जो विकिरणें उत्सर्जित की जाती है उसके कारण वायु गर्म होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 43, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। एंट्रोपी क्या होती है? तो एंट्रोपी होती है अणुओं की अव्यवस्था। जब जल लिक्विड रूप में होता है तो उसमें अणुओं की अव्यवस्था ज़्यादा होती है, और जब वह बर्फ यानी ठोस अवस्था में आ जाता है
तो उसके अणुओं की अव्यवस्था में कमी होती है, जिसके कारण उसकी एंट्रोपी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जब बर्फ का गलनांक कम होता है तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 44 वन लाइनर क्वेश्चन शेयर किए हैं और अगले वीडियो में मैं ऊष्मा के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसी प्रकार हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपके जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।